हम महाराज जी की सबसे विशेष बात तो यह है कि श्री राधा रानी के चरणों में दृढ़ दृढ़ विश्वास कि जीवन में कुछ भी सुख दुख आए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयऊ, कोई भी सुख दुख आए पर श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना। आपको जो चाहिए जीवन में, जो भी चाहिए, आप सिर्फ एक अर्जी लगा दो, सब मिल जाएगा। और अगर उनका आश्रय आपने ले लिया तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में बंदे को पूजा करनी चाहिए। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 बजे उठता हूँ और 4 बजे पूजा करने जाता हूँ मंदिर में और 7-8 बजे तक पूजा करता हूँ और राधा राधा नाम सिमरन चलता रहता है। तो आजकल महाराज जी की वाणी का इतना प्रभाव है कि आज जो बच्चे इतने विषयों में डूबे थे वो उभर के मतलब हमारे संस्कारों की तरफ वापस आ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि पूरा मेरा जो तन मन है सब रिसेट हो कर दिया है महाराज जी के सत्संग ने, हर चीज़ को। राधे राधे जी। जय श्री राधे जी। कहाँ से आए हो? जी हम सहारनपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी के शिष्य हैं और श्रीमद् भागवत जी की कथा करते हैं। अच्छा जी। तो महाराज जी को कितने साल से लगभग जान रहे हैं? कितने सालों से महाराज जी के सत्संग का लाभ ले रहे हैं आप? महाराज जी को हम तब से जानते हैं जब अभी तो महाराज जी से मिलना काफ़ी दुर्लभ हो गया, पर आज से 5-6 वर्ष पूर्व जब महाराज जी प्रातःकाल ब्रह्म वेला में यहाँ पर परिक्रमा दिया करते थे ना वृंदावन की, तब महाराज जी के दर्शन बहुत सहज थे। तो आज से 5-6 वर्ष पूर्व से तब से महाराज जी के दर्शन करते आ रहे हैं, उन्हें सुनते आ रहे हैं। जी जी जी। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं आपके? सत्संग का प्रभाव यह है कि देखो, गृहस्थ में रह करके भी व्यक्ति यदि थोड़ा थोड़ा मन में विरक्त आने लगे, थोड़ा थोड़ा वैराग्य होने लगे, जब थोड़ा सा ही आने लगा तो वही बहुत बड़ा प्रभाव है कि गृहस्थी में होकर के इतना इतना जरा सा भी प्रभाव आया तो महाराज जी की वाणी में इतना सामर्थ्य है। ये प्रभाव है हमारे जीवन में। जी जी। जी। तो जब आपने महाराज जी का सत्संग सुना या अभी भी सुनते, तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से महाराज श्री का दर्शन करते, महाराज जी का सत्संग सुन रहे इतने सालों से आप? हम महाराज जी की सबसे विशेष बात तो यह है कि श्री राधा रानी के चरणों में दृढ़ दृढ़ विश्वास कि जीवन में कुछ भी सुख दुख आए, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभा जया जयऊ, कोई भी सुख दुख आए पर श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय नहीं छोड़ना। वरना आजकल तो लोग ऐसे हैं, गृहस्थी बहुत सारे ऐसे हैं कि जीवन में हल्का सा सुख आया तो श्री राधा रानी बड़ी कृपा है, और हल्का सा दुख आया तो हे किशोरी जी आपने हमारे साथ बहुत बुरा किया। ये उनके किशोरी जी के चरणों में विश्वास है। सुख आए दुख आए पर हम तो श्री राधा रानी के दास है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। जी। तो यहाँ पर हर महीने आते या महीने में 2-3 महीने में एक बार आते? नहीं, यहाँ तो आना जाना लगा रहता है और महाराज जी के दर्शन भी कभी कभार करने आते ही रहते हैं। जब महाराज जी जब चाहेंगे, जब श्री राय जी चाहेंगे तब उनके दर्शन के लिए आते रहते हैं। जी जी। जी। राधे राधे भाई साहब। राधे कहाँ जी। से आए आप? सहारनपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? लगभग 1-1.5 साल से सुनते हैं महाराज जी का सत्संग। 1-1.5 साल से लगातार लगभग सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? बहुत चेंजेस हैं जीवन में, जिससे कि लाडली जू में विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अब हमारे भगवान में, हमारे सनातन धर्म में विश्वास हमारा बहुत बढ़ गया है। और उसके बाद लोगों को कैसे ट्रीट करना है, आज से पहले बहुत अलग माइंडसेट हुआ करता था किस तरह ट्रीट करना है, लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है महाराज जी की कृपा से। जी जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की एक बात हमें बहुत प्रभावित करती है। वो अपनी सत्संग में कई बार अपनी वाणी से कहते हैं कि अनंत शक्तियाँ हैं लाडली जू के चरणों में। आपको जो चाहिए जीवन में, जो भी चाहिए, आप सिर्फ एक अर्जी लगा दो, सब मिल जाएगा। और अगर उनका आश्रय आपने ले लिया तो आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कोई धन की, कोई किसी के साथ की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर लाडली जी आपके साथ हैं तो सब मंगल ही मंगल है। हाँ जी। आप कहाँ से आए? सहारनपुर। आप तीनों वहीं से आए? क्या करते हैं आप बेसिकली वहाँ पर? बिजनेस ही करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ, काफ़ी टाइम से, कितने महीने से लगभग सुन? 1 साल से सुनते आ रहे हैं। 1 साल से सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? बहुत बदलाव आए हैं, लोगों को देखने का नज़रिया पूरा बदल गया है। और जैसे पहले विचार होते रहते थे, अब नहीं होते। काफ़ी दृढ़ता पूर्ण सनातन धर्म भगवान में काफ़ी विश्वास आ गया। जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि विश्वास, कि जैसे सुख अगर भगवान ने दिया है, दुख भगवान ने दिया है, तो वो काटेंगे भी वही। बस आपको पूर्ण विश्वास रखना है भगवान में, और कुछ नहीं है। जो भी लाइफ के स्टेजेस आ रहे हैं सब वही निकालेंगे। विश्वास रखो बस भगवान पे, काफ़ी है। बस पूर्ण विश्वास से उनको कीर्तन करो, समर्थन करो, सब बढ़िया हो जाता है। जी जी। जैसे कि आपने कहा कि आप पहले से ही महाराज जी को जानते, तो जैसे कि आप एक युवा है, एक यंग हो के, मतलब पहले से आप स्पिरिचुअल पाथ में या भक्ति पाथ में थे, या कब से आप इस मार्ग पर चलने लगे आप?
नहीं, हम पहले से ही मतलब वैसे तो यूथ वाली सोच अलग होती है, स्कूल में एजुकेशन वगैरह जब करते हैं तो साथी सहपाठी अलग सबका विचार होते हैं, तब उनके जैसा विचार भी होता है। पर कहीं ना कहीं मन में जैसे बचपन से ही बाल्यकाल से हमारे माता पिताजी हमें श्री बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाते थे। जब थोड़े बड़े हुए, तब जब होश संभाला तो बिहारी जी के दर्शन करके तब मन में थोड़ा विचार आया कि वाह क्या बात है, ठाकुर जी की ऐसी छवि, कि उनकी छवि देख करके जब हमें याद है कि जब हम 11वीं कक्षा में थे, जब बिहारी जी के दर्शन किए, पहले भी बहुत आते थे, लगता है होश तब संभाला था कि ठाकुर जी ने हमारा मन तब चुराया था। 11वीं में जब हम आए तब ठाकुर जी को देखकर एक बार रोना आया, तब को ऐसा लगा कि ये हमारे अपने हैं। उसके पश्चात से जीवन ऐसा परिवर्तित हुआ कि डोरी ठाकुर जी के हाथ में ही थमा दी। जी। तो जीवन में इस मार्ग पर चलने से कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? देखो, इस मार्ग पर चलने से आनंद की अनुभूति ये है कि इस समय सारे समाज में अधिकतर लोग जो भक्ति मार्ग से नहीं जुड़े, हमारी उम्र के युवा, कोई क्लब जा रहा है, कोई पब जा रहा है, कोई क्या ऐश कर रहा है, पर हम कैसा लगता है जब उन यंग जनरेशन को देखते हैं तो आपको ये कैसा फील होता है? देखो, जो यंग जनरेशन के वो लोग हैं वो हमें देख करके सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बाबा बन गया क्या। पर हम लोग सोचते हैं अरे तू क्या कर रहा है भैया, तेरी गति क्या होने वाली है, तू अपना सोच, हम तो बहुत बढ़िया मार्ग में लगे हैं। तो ये हम उन्हें देख कर हंसते हैं। तो ये हमारा ये विचार है। तो अभी कैसा लग रहा है महाराज जी आने वाले? अभी लगभग ऐसा लग रहा है कि जैसे ठाकुर जी के दर्शन करना तो कलयुग में कितना दुर्लभ है, तो ठाकुर जी ने श्री महाराज जी को हम पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी ही श्री प्रियाजू श्री महाराज जी के रूप में आने वाले हैं। तो यही अनुभूति है कि हे राधा रानी, आपने हमें दर्शन दिया नहीं दिया, पर आप श्री महाराज जी के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं, तो हमारे रोंगटे इसलिए खड़े हो रहे हैं। जी जी, राधे राधे। जय जय श्री राधा। राधे राधे। राधे राधे प्रभु। कहाँ से आए आप? हम बेसिकली जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी से हो सर। अच्छा, तो क्या करते हैं आप बेसिकली? बेसिकली मैं जॉब करता हूँ चंडीगढ़ में, बेसिकली चंडीगढ़ में जॉब करता हूँ मनी व्यू में। अच्छा, तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? यस ऑफ कोर्स। कितने महीने से लगभग सुन रहे मेरे को 1 साल हो गया महाराज जी का ये प्रवचन सुनते हुए। हैं? 1 साल हो गया। तो जीवन में कुछ बदलाव आया? ये ऑफ कोर्स 100% चेंजेस आया अभी। चेंजेस ये आए कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में मैं काफ़ी गलत कार्य करता था, इवन की ड्रिंक्स एंड काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ थी, जो कि जैसे कि प्रभु का मैंने जिस दिन सुना था प्रवचन, उसके बाद एकदम चेंजेस हो गई। फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हूँ, घर से 3 साल से बाहर हूँ अपनी कुछ गलत कार्य की वजह से। तो 3 साल से जब से बाहर हूँ तो मैं जॉब करता रहा, सर्वाइव करता रहा, दिल्ली की सड़कों पे भी सोया हूँ। तो फिर मैं जब चंडीगढ़ में जॉब करने लगा तो वहाँ पे एक मेरे के भैया है जिन्होंने मुझे पैसे देके यहाँ पे भेजा है। एक्चुअली यहाँ पे आने का रीज़न काफ़ी 8 मंथ से मैं सोच रहा था कि प्रभु के दर्शन करने जाऊँगा, और एक मेरा प्रश्न है जो मैं उनसे पूछूंगा अगर मुझे टाइम मिला तो बस यही है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए और यहाँ पे मैं आया हूँ किसी की गाड़ी लेके, उनका ड्राइवर बन के। तो वो वहीं पे सोए और मैं यहाँ दर्शन करने आया प्रभु। तो आपके जीवन में बेसिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? चेंजेस ये आई, जैसे कि मैं सच बताता हूँ, पहले मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, काफ़ी कम जाता था। अब जैसे इन्होंने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में बंदे को पूजा करनी चाहिए। मैं अर्ली इन द मॉर्निंग 3:30 बजे उठता हूँ और 4 बजे पूजा करने जाता हूँ मंदिर में, और 7-8 बजे तक पूजा करता हूँ, और राधा राधा नाम सिमरन चलता रहता है। अच्छा, यस सर। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आप सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और लाइफ में इतना चेंजेस आए? महाराज की हर बातें सभी आकर्षित है, मतलब कि उनका ये कहना है कि राधा राधा नाम सिमरन कीजिए। बस ये इंसान का पुरुष देवता भी लोग भी चाहते हैं कि उन्हें इंसान जोनी मिले, और हमें ये जोनी मिली है, और हम यही चाहते हैं कि जो मेरा वक्त और मेरा टाइम रहा है उसमें राधा राधा नाम सिमरन होता रहे प्रभु। बस यही चाहता हूँ, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि प्रभु के चरणों में जितना मेरा टाइम बचा है मैं उनके चरणों में समर्पित कर दूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप 8-9 महीने से यहाँ पे आने की प्रयास में थे, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक मेरे के भी है। तो अभी आप यहाँ पे आए और आपको टोकन भी मिल गया, कैसा फील हो रहा है महाराज जी आने वाले? काफ़ी खुश नसीब हुआ। मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम आऊँगा अपनी माता जी को लेके आऊँगा, वो भी काफ़ी खुश होंगे, और के भैया को जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। राधे राधे। थैंक यू प्रभु। राधे राधे। कहाँ से आए? भोपाल मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? जी, मैं वन विभाग में कार्यरत हूँ।
तो कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 1 साल हो गया लगभग। 1 साल हो गया। तो जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? जी बहुत बदलाव है, मतलब इतना वैसे वर्णन तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे महाराज जी जो बोलते हैं अगर वो अपने जीवन में धारण कर ले व्यक्ति, तो मतलब व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। मतलब आजकल जो भी मतलब आजकल के बच्चे जो भी विषय विकारों में डूबे हुए हैं, मतलब जो हमारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं, तो आजकल महाराज जी की वाणी का इतना प्रभाव है कि आज जो बच्चे इतने विषयों में डूबे थे वो उभर के मतलब हमारे संस्कारों की तरफ वापस आ रहे हैं। जो जैसे कि महाराज जी कहते हैं नाम का प्रभाव महाराज जी ने इतना बताया है। अगर नाम व्यक्ति मतलब जपना चालू कर देता है, नाम का प्रभाव इतना है कि अंदर से अपने आप ही बदलाव आना चालू हो जाता है। ऐसे प्रयत्न करने पे नहीं होता, लेकिन महाराज जी जो बता रहे हैं, जो भी मतलब उपाय उन्होंने बताए हैं, जैसे नाम जपना, तो नाम का इतना प्रभाव है कि व्यक्ति के अंदर अपने आप ही बदलाव आना चालू हो जाता है समय के साथ साथ। और जैसे भी जो भी महाराज जी मतलब कर्म के बारे में या जो भी मतलब जीवन दिनचर्या के बारे में बताते हैं, वो सभी चीज़ धारण कर ले व्यक्ति, तो एक मतलब अलग ही अनुभूति, मतलब अलग ही व्यक्तित्व व्यक्ति बन सकता है। मतलब जी 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 जी। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं आप? जी फर्स्ट टाइम है। ऐसे कीर्तन में आ चुके हैं, सत्संग में फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा। जी जी तो पहले महाराज श्री का दर्शन किया आपने? जी जी। तो कैसा लगा जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज श्री का दर्शन किया तो? वो एक अलग ही अनुभूति थी, मतलब जैसे मोबाइल पे देखा करते और जो भी मतलब उनके एकांतिक वार्तालाप या सत्संग में रील में, तो जो भी जीवन में परिवर्तन आया है अंदर से, और उनको जब साक्षात देखा तो ऐसा लगा एक अलग ही चमक, मतलब जैसे कि साक्षात मतलब प्रभु का ही स्वरूप हो, ऐसा बिल्कुल अंदर से बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो बता ही नहीं सकते, मतलब वो अनुभूति, हाँ जी, आनंद की अनुभूति, उसको वर्णन नहीं किया जा सकता। जी जी। तो अभी कैसा फील हो रहा है? आज आपको टोकन भी मिल गया और महाराज जी की कृपा से महाराज जी भी आने वाले, कैसा लग रहा है? अब ये भी मतलब बहुत ही मतलब ज़्यादा खुशी है, और अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी आने की, लेकिन अब आ नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आए हैं तो अब वो कैसे मैं बता सकता हूँ, मतलब बता ही नहीं सकता कोई व्यक्ति, वो अंदर से व्यक्ति महसूस कर सकता है, उसको अनुभव ही कर सकता है। जी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं मैनेजमेंट कॉलेज में अध्यापक हूँ। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, कितने महीने से लगभग सुन रहे हैं? मुझे 2 साल हो गया सुनते हुए। 2 साल से लगभग सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन आया महाराज जी के सत्संग से? ओवरऑल पूरा चेंजेस हुआ है, जिसके अंदर मेरी पूरी दिनचर्या चेंज हो गई है, लाइफ पूरी डिसिप्लिन्ड हो गई है। जो मैं पहले इधर उधर भटकता रहता था, अब बिल्कुल एक स्थिरता सी आ गई है लाइफ के अंदर मेरी। आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि पूरा मेरा जो तन मन है सब रिसेट कर दिया है महाराज जी के सत्संग ने, हर चीज़ को कर दिया है सर। तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आ रहा है? हाँ, दिनचर्या बिल्कुल जैसे महाराज जी बताते हैं अपने सत्संग में, बिल्कुल वैसे ही फॉलो करता हूँ मैं। कोई उसके अंदर वो नहीं करता हूँ मैं ढिलाई, बिल्कुल प्रॉपर वे में करता हूँ मैं उसको। अच्छा। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनते हैं? महाराज जी जो भी बताते हैं बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल सटीक चीज़ बताते हैं। पहले जैसे मैंने आपको बताया, पहले एक लाइफ में कोई उद्देश्य नहीं था, अब एक उद्देश्य मेरा जो बन गया है, उसी के प्रति ही मेरा सारा लगाव हो गया। अब उसी को ही पाने के लिए सब कुछ मैं करता हूँ, जो भी महाराज जी बताते हैं। जी। तो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, मैं आ चुका हूँ, पहले भी आ चुका हूँ। हाँ जी। पहले महाराज श्री का दर्शन किए थे आपने? हाँ जी, किए हुए हैं मैंने, दर्शन करे हुए हैं मैंने। तो पहली बार महाराज जी का दर्शन जब आपने किया उस समय कैसा लगा आपको? पहली बार जब मैंने दर्शन किए थे तो मेरे जो दर्शन हुए थे, जो मेरी शरीर की पत्नी है और वो शरणागत हैं, तो उनके थ्रू ही मैं यहाँ पर आया था। तो सबसे पहले दर्शन मैंने महाराज जी के निकुंजन में किए थे। उनको देखते साथ ऐसा प्रतीत हुआ कि बस अब तो यही है जो कुछ है मेरे। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी कैसा फील हो रहा है महाराज जी आने वाले? बस अब यही नहीं बता सकता मैं आपको, बिल्कुल ऐसी खुशी हो रही है, एक शिवरिंग सी हो रही है बैठे बैठे भी। बस अब आ जाएं बस, और क्या, ये घड़ी कब समाप्त होगी बस इसका वेट कर रहा हूँ बस मैं अभी यहाँ बैठकर। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? हम अम्बाला से, हरियाणा से। क्या करते हैं आप? हम अपना काम करते हैं, बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते। कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग हो गया हमें 1 साल प्लस हो गया है सत्संग। 1 साल से लगभग सुन रहे हैं। तो जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? में बहुत बदलाव आ चुका है, राधा में हो चुका है जीवन बिल्कुल। मतलब जो भी अपने आचरणों पे अब हम
देखने लग गए कि हम क्या करते हैं, कि मतलब बिल्कुल चेंज आ चुका है इस चीज़ के लिए। तो पहले जो करते थे मतलब बिना देखे बिना कुछ, अब हर चीज़ जैसे सत्संग सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, तो जो करते हैं वो दिमाग में आती हैं चीज़ें काफ़ी सारी सत्संग से। तो डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? डेली लाइफस्टाइल में एक तो जैसे नाम महाराज जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से बढ़ रहा है, नाम भी बढ़ता है। और अपना जैसे जो हम काम करते हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं कि जो काम करो उनको अर्पण कर दो, निष्काम होकर काम करो, तो वो भी चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे इससे रिलेटेड जैसे बहुत सारा चेंज आ चुका है महाराज जी की कृपा से। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना चेंजेस आया? जैसे जैसे महाराज जी जैसे कहते हैं कि हम, एक होता है कि भजन करना, एक बिल्कुल एकांत में बैठ के भजन करना, एक होता है कि भजन अपने काम में भी, अब काम को भी भजन बनाना। तो वही महाराज जी कहते हैं कि अपना काम करो, बिल्कुल जैसे आप कर रहे हो वैसे करो, जितना हो सके राधा नाम जपो और अपने काम को भी उनको अर्पण कर दो, तो वो भी आपका भजन बन जाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, जैसे हमें जो पहले नहीं पता थी। एक भजन हम समझते थे कि हम जैसे जो नाम जप रहे हैं एक तरफ बैठ के कर रहे हैं, तो ये भी अब राधा, ये भी नाम ही है, ये भी सेवा ही है उनकी, तो ये भी उनके निष्काम होके करो बस। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, हम आए हैं, पहले भी आए हैं, 2-3 बार आ चुका हूँ पहले। हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है हर महीने या 2-3 महीने में एक बार यहाँ पे आके महाराज श्री के दर्शन करके जाते, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तभी महाराज जी कृपा करते हैं, बुलाते हैं अपने पास, दर्शन करवाते हैं अपने, बहुत बहुत आनंद आता है। जी, राधे राधे श्री श्री हरिवंश। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ। तो महाराज जी के सत्संग लगभग कितने महीने से सुन रहे हैं? महाराज जी के सत्संग में 1 साल से सुनता हूँ। 1 साल से सुन रहे हैं। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग? बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जीवन बिल्कुल ही सात्विक हो गया और हरि नाम लगातार चलता रहता है। जैसे महाराज जी बताते हैं कि काम करते समय भी आप राधा नाम या हरि नाम का जप कर सकते हो, जैसे ही हम काम करने के साथ साथ भी हरि नाम और राधा नाम का जप करते हैं। जी। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में भी इतना चेंजेस आया? देखिए, महाराज जी तो साक्षात भगवान है, उनकी हर एक बात जीवन को आकर्षित करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाम जप, नाम जप, नाम जप, केवल नाम जप ही एक ऐसा है जो हमारा उद्धार कर देगा। और जैसे ही आप नाम जप करते हो तो तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और उसको जैसे ही मैं अपना दिनचर्या शुरू करता हूँ तो राधा नाम के या हरि नाम संकीर्तन से अपने जीवन का आरंभ करता हूँ, मतलब दिन की दिनचर्या। तो और सोने से पहले भी, जैसे ही जॉब से आने के बाद, जैसे ही शयन करते समय, सोते समय, तो राधा नाम का जप करते ही सोते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या पिछली बार आए थे आप? पिछली बार भी आया था, नेक्स्ट वीक, मतलब पिछले वीक, लास्ट वीक भी आया था। तो कैसा लगता है जब यहाँ पे वृंदावन आते महाराज श्री के दर्शन करके जाते? देखिए, महाराज जी जैसे बताते हैं कि ये राधा रानी की कृपा और महाराज श्री की कृपा से ही मैं दोबारा आ पाया हूँ। उनकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और दोबारा महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उनके सामने दोबारा बैठ के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ, दमोह से। क्या करते हैं आप वहाँ पर? मैं कलेक्टेड में हूँ जी, महिला बाल विकास में। तो कितने महीने से महाराज जी का या कितने सालों से लगभग सुन रहे हैं आप? करीब 1.5-2 साल हो गए हैं गुरुजी के प्रवचनों को सुनते हुए। तो कुछ बदलाव आ रहा है जीवन में? बदलाव का तो क्या बताएं, मतलब अद्भुत, और रोना ही आ जाता है। मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब कितना दर्द, कितना सुकून, सारी चीज़ें एक सम्मिलित हो जाते हैं उनके प्रवचन में। ये भाव हैं उनके। जी। तो आपके जीवन में वास्तविक क्या क्या बदलाव आ रहा है? जैसे कि आपके दिनचर्या में हो गया, आपके विचार में हो गया, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? अद्भुत बदलाव है सर। मैं उसका मतलब वाणी से उनका विषय नहीं, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। वो अंदर से अनुभव होता है जो अलग सी खुशी देता है। मतलब जो बेचैनी थी, वो सारे भ्रम थे, वो सारा भ्रम जाल टूट गया है। अब सिर्फ गुरुजी और सिर्फ राधा रानी दोनों का स्मरण रहता है। तो फर्स्ट टाइम आप महाराज जी से कैसे जुड़े? फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड ने बोला कि गुरुजी हैं तो सुनो उनके लिए। तो मैंने कहा
ठीक है सुनते हैं। तो फिर मैंने सुना सर, तो फिर जो सुना है तो आज तक सुनता आ रहा हूँ उनके लिए, मतलब कंटिन्यू। वैसे वाणी का विषय नहीं बचा अब ये सिर्फ हृदय से संबंध बचा है, जो आप महसूस कर पा रहे होंगे गुरु जी के सानिध्य के कारण। ठीक, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे भाई। कहाँ से आए? मैं यूपी फिरोजाबाद से आया हूँ। क्या करते हैं आप? जी मैं अभी आर्मी में सिविल इंजीनियर की जॉब करता हूँ। तो महाराज जी का सत्संग कब से लगभग सुन रहे हैं आप? मैं वैसे सुनता तो मैं कब से काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ, लेकिन 6 मंथ से मैं रेगुलर सुन रहा हूँ। 6 महीने से लगभग डेली सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग से? जी काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। क्या क्या बदलाव आया? मेरे विचारों में काफ़ी बदलाव आया है, मेरे दिनचर्या में काफ़ी बदलाव आया है, और भी मेरी काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है, जैसे मेरी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़ में बदलाव ला दिया है महाराज जी ने। तो डेली लाइफ स्टाइल में? डेली लाइफ स्टाइल में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेरा सुबह लेट उठना था, फिर महाराज जी ने सुबह जल्दी उठना सिखा दिया। और फिर महाराज जी ने काफ़ी मतलब काफ़ी, हम पहले मान लो प्याज लहसुन भी खाते थे, अब हम वो भी खाना बंद कर दिया महाराज। जी हाँ, तो सब काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, और भी बहुत से चेंजेस आए हैं। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी की बातों में एक तो देखो ना, महाराज जी का सबसे ज़्यादा आकर्षक तो राधा नाम ने किया है। जो वो बोलते हैं राधा नाम जपो, वाकई में उस नाम में मतलब मैया के नाम में काफ़ी ज़्यादा पावर है। एक अलग से बॉडी में पॉजिटिवनेस आती है, जिससे सुन के जप के सब करके मन को परम शांति की अनुभूति होती है। जी। तो अभी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मैं 3rd टाइम आ चुका हूँ, तीसरी टाइम आ रहा हूँ। अच्छा। तो कैसा फील होता है आपको जब यहाँ पे आते महाराज श्री का दर्शन करके जाते हैं? बस बहुत अच्छा फील होता है, मैं आपको बस बता नहीं सकता। आँखों को बस महाराज श्री का इंतजार रहता है, उनके चरणों को बस उनके चरणों की तरफ देखना इंतजार रहता है, बस कब वो आएँ, कब हम उनके चरणों की तरफ देखें। जब भी हम महाराज श्री आते हैं तो एक अलग सी पॉजिटिवनेस, एक अलग सी दिव्यता महसूस होती है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। क्या करते हैं आप दिल्ली में? मैं आर्किटेक्ट और इंजीनियर की काम करता तो कब से लगभग महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? हूँ। 1 साल हो गया लगभग। 1 साल से सुन रहे हैं। तो लाइफ में कुछ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? मैं पहले थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान नहीं देता था, तो थोड़ा पूजा पाठ की तरफ ध्यान बढ़ा है जी। और क्या क्या आपके जैसे कि थिंकिंग प्रोसेस में क्या क्या बदलाव आ रहा है महाराज जी के सत्संग से? थिंकिंग उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी अंदर से मिली है। यहाँ पर आ कर के बहुत अच्छा लगता है। महाराज जी के ऐसा करता है कि बस यहीं रुक जाओ ना। तो महाराज जी की किन बातों ने आपको इतना आकर्षित किया? महाराज जी का जो समाज के प्रति बहुत अच्छा एक मैसेज जा रहा है, इससे नया युवा काफ़ी बढ़ रहा है इसके, तो बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा ये देख कर के। काफ़ी नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं और समाज में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है उनके इससे। हाँ जी। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे को 4th टाइम हो गया। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको जब वृंदावन आते हैं महाराज श्री का दर्शन करके जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बल्कि हर बार सीधा यहीं आते हैं और उसके बाद फिर बांके बिहारी और जगह फिर जाना होता है, तो इसलिए पहला तो यही रहता है कि यहाँ पहुँचे किसी भी तरह से और नंबर आए। राधे राधे। राधे राधे। क्या करते हैं आप दुबई में? मैं दुबई में अकाउंटिंग क्लर्क हूँ। तो अराउंड कब से महाराज श्री का सत्संग सुन रहे हैं? मेरे को अप्रॉक्स 7 to 8 मंथ हो गए हैं महाराज जी के सत्संग सुनते हुए। तो 7 to 8 मंथ कुछ चेंजेस आ रहे हैं जीवन में? चेंजेस तो बहुत सारे हैं जीवन में। जैसे बताऊं तो मैं इस जनरेशन के हिसाब से मेरे मन के अंदर बहुत सारी मतलब चीज़ें क्लियर है कि मेरे को क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, वो मेरे को पता है। वो सिर्फ मेरे को महाराज जी से बता पड़ा है कि मेरे को क्या करना था, कैसा है, मेरा क्या काम है, वो चीज़ मेरे को पता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? महाराज जी की सबसे प्यारी चीज़ मेरे को एक ही लगती है कि आप अपना कर्म सही रखो और सिर्फ प्रभु के भरोसे रहो, उनका नाम जप करो, ठीक है, और अपना काम करते जाओ। ये मेरे को सबसे प्यारी चीज़ लगती है। इसको मैं फॉलो करता हूँ अपने जीवन में अभी से, कुछ टाइम से। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो डेली लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके? डेली लाइफस्टाइल में यही चेंजेस हैं कि मैं अभी अपने दोस्तों के साथ में रहता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, ठीक है, वो भी करते हैं, ठीक है, तो मैं नहीं करता हूँ, तो मेरे चक्कर में वो भी मेरे सामने उस चीज़ का प्रयोग नहीं करते। हाँ, मेरे बैक साइड में करता हूँ, बट मेरे सामने नहीं करते वो भी। तो दुबई जैसे शहर में रहते हुए एक भक्ति का माहौल अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं आप?
ठीक है। वैसे मैं 2 साल से दुबई में हूँ, ठीक है, और महाराज जी को ये 7 महीने से मैं सुनना चालू किया। स्टार्टिंग में मैंने जस्ट सुना था उनको, ठीक है, कि जैसे कुछ अच्छा मेरे को लगा तो मैं उनको सुनता गया, ठीक है। फिर मेरा मन उनके ऊपर बैठ गया। मैं अपना ऑफिस टाइम के बाद का, लंच के डिनर के बाद का टाइम मैं महाराज जी को देता हूँ अपना। जी। तो अभी वहाँ से आ रहे महाराज से मिलने के लिए दुबई से, कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आके? फील तो बहुत प्यारा हो रहा है, और फर्स्ट टाइम में मेरे को नंबर मिल गया कीर्तन का, सत्संग का, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है मेरे को, सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ की। तो अभी महाराज जी आने वाले, कैसा एक्साइटमेंट हो रहा है मन में? ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आ रहे हैं। जी। राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप लखनऊ में? मैं आईटी सेक्टर में हूँ। तो कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? मैं कोविड से सुन रहा हूँ। अच्छा। तो जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से? हाँ, बदलाव है, मतलब विचारों के बदलाव हैं। आप कैसे बेहतर समाज में रहें, कैसे बेहतर लोगों को प्रेरित कर सकें, उस तरह के बदलाव हैं। अभी शुरुआती दौर है। तो दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आ रहा है आपके? दिनचर्या जैसे आप नियमित कैसे उठना है आपको सुबह, और एक अच्छे मार्ग पे चलना। जी। तो महाराज जी की किन बातों ने इतना आकर्षित किया आपको, जिसकी वजह से आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए और यहाँ पे महीने महीने में आके महाराज श्री का दर्शन करके जाते? महाराज जी की बातें जो हैं आज के दौर में बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत उससे मेल खाती हैं, तो उनसे रिलेट कर पाता हूँ। राधे राधे। राधे।